नमस्कार, टीवी 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से किसान हो रहे परेशान। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस करीब बिहार के सुपौल से मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत क्षेत्र में के किसानों की सरकारी प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से परेशान होने की है। जहां पीड़ित किसान ने बताया कि धान की बिक्री को तो लेकर सरकार का गलत प्रणाली और अधिकारियों की मनमानी से हम लोग परेशान हैं। एक समय था जब पंचायत के किसान का धान पंचायत में ही बिकता था, जिसके लिए किसान खुश था, लेकिन सरकार की गलत प्रणाली के से आज जनमाने किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि सरकार का प्रणाली गलत तरीके से किया गया। किसान ही है जो इससे सबका पेट भरता है, तब तो फिर मालिकाना हक किसानों को ही मिलना चाहिए। वहीं अधिकारियों का विरोध करने पर मनमानी का भी आरोप लगते हैं। सभी अधिकारी जनता का सेवक होता है, आज सभी अधिकारी जनता के ही सेवक समझता है। वहीं सभी किसान जनता के लिए एक टैक्स के रूप में रुपये भी की सैलरी मिलती है और आज वही लोग परेशान का मार झेल रही है। वहीं सरकार द्वारा चलाया गया लोक शिकायत निवारण का विरोध जताया, क्योंकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक शिकायत निवारण के में इंसाफ नहीं मिलना, यह पूर्ण रूप से विरोध किया। एक तरफ सरकार लोक शिकायत निवारण का चलाकर जनता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाता है, तो दूसरी तरफ सरकार जनता को लोक शिकायत निवारण का भरोसा उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोक शिकायत निवारण सिर्फ नाम का ही रह गया। समय पर इंसाफ नहीं हो पाता है, क्योंकि इस किसानों के धान सही नहीं समय पर सही तरीके से खरीद नहीं हो पाती है। एक तरफ किसानों की अन्न का दाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। जिस किसान के अन्न का से राज्य और देश चलता है, वह उस किसानों की अनाज का सही कीमत नहीं मिलता। किसान को अनाज बेचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, साफ दिखाई दे रहा है। आज बाजार में भी कोई भी सामान एक माचिस ही क्यों ना हो, उसकी कीमत दुकानदार लगाता है, लेकिन यह किसान है जो इतना धूप गर्मी बरसात में परिश्रम का पसीना बहाकर अनाज उपजाता है, लेकिन एक किसान बहाना बनाकर अनाज उपजाता है, फिर भी किसानों का अनाज कीमत दुकानदार तय करता है कि अनाज का क्या कीमत होना चाहिए। इसकी ज़्यादा बदकिस्मती किसानों के लिए क्या हो सकती है। जब तक किसानों अपना उपजाया हुआ अनाज कीमत लगाने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक किसान खुशहाल नहीं हो पाता। बने टीवी 24 एक्सप्रेस पर सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। कहाँ घर है? विद्यानगर गुड़िया। अच्छा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 है। तो आप फार्मर हैं? जी, मेरा पिताजी फार्मर है। तो आप अभी पढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी तो ये जो किसान का धान पैक्स में लिया जा रहा है, तो इसमें आपको क्या गलत बुझा रहा है? क्यों, मतलब किसान के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? गलत सर, जैसे मेरा धान दी हम सर 1 kg धान में से मेरा 100 ग्राम जो है, 100 नहीं 150 ग्राम निकाल दिया गया, काट लिया गया। वो कि मतलब ये कह के कि आपका उसमें नमी है या उसमें आपका खखरी है, जिसको बोला जाता है जिस धान में बीज नहीं है। जी। इस तरह करके मेरा 150 ग्राम निकाल लीजिएगा आप 1 क्विंटल में। हाँ, मतलब 1000 ग्राम में से तो हमको कितना बचा? 850 बचा। तो मेरा जो खखरी निकला था, हमको उसका कहाँ दाम मिला? और मेरा वो खखरी ओरिजिनल में जब जांच किया जाए तो उस तरह उतना खखरी नहीं आता है उसमें, लेकिन ये लोग हाँ उसमें नमी भी तो रहता है, पानी चेक करने टाइम में नमी रहता है उसमें, तो उसको भी नमी को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन उसको हमरे दिया नहीं जाता है उसना इक्वल प्राइस। तो यही हम लोग का ये आपका बर्बाद हो रहा है, मतलब ये जो 100-150 ग्राम जा रहा है। मेरा जो शॉर्ट हुआ ना, यही ना बोले 1000 ग्राम में से मेरा 150 ग्राम शॉर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो मेरा 150 ग्राम शॉर्ट थोड़े हो रहा है। और ऊपर से क्या है कि जितना वेट नापा जा रहा है उसमें भी अगर 800 हुआ, 40 kg 850 हुआ, तो उसको मापा जाएगा कैसे? 40 kg 500। मेरा 300 वहाँ भी चल गया। ढलटा आप बोलिएगा अलग काट लीजिएगा, तो हम कितना लॉस में गए। अच्छा, ये जो आपका छांटता है तो इसका भी तो काम होता होगा? इसका सब कुछ काम होता है सर, एक भूसा का काम होता है सर, ये भी बिकता है। अगर हम लोग जैसे मुर्गी फार्म हम लोग का खोला हुए हैं, तो उसमें इस भूसा का इस्तेमाल होता है। अगर हम 1 टेलर भूसा लेंगे तो हमसे 8000 टका लेता है। अब मेरा हमको रेटे नहीं मिला उसका। आपको किसान को मुफ्त में ले लेता है? जी, हमसे मुफ्त में ले लिए, वो अपना उसमें हर टेलर पे 8000 कमा लिए। धान भी निकला, आम काम गुठली का भी दाम किसान का सुनने वाला नहीं है। किसान का कौन सुनने वाला है सर? कौन सुनता है किसान का? ये तो हम अपना बात हम आप पहुंचा भी दिए, हमरे जैसा जो और किसान जो आप तक नहीं पहुंचा, उसका कौन बात पहुंचाएगा? वो तो फॉरेस्ट का धान बेच दिया, उसको तो भी नहीं अधिकार, आपके तक पहुंचने तक का भी अधिकार नहीं, अपना बात रखने का भी अधिकार नहीं उसको। इस तरह से तो कितना किसान
चला गया। अधिकार तो है लेकिन रखना नहीं चाहता या उसको उतना समझ इतना नहीं है। सर नहीं पहुंच पाया ना सर, लेकिन आखिर घाटा तो हो गया ना सर। आज जैसे यूरिया का दाम है 266 रुपया, हर एक किसान, हम लोग खुद सर, हम लोग को 400 टका में खरीदना पड़ा। पोटास एमओपी 2000 बताइए सर, हम कहाँ से हम भरपाई करेंगे अब उस खाद का, एमओपी जबकि हमको सरकार सब्सिडी दिया तो 266 टका में, बीच में लोग आ करके उसको 400 टका कर दिया। 4 से हम 700 टका लाभ मिला। जी बाबा क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार हुआ सर, कहाँ घर है? गुड़िया पंचायत वार्ड नंबर 11। क्या हुआ? पैक्स अध्यक्ष में आप धान बेचने गए थे तो क्या दिक्कत हुआ आपको? सर दिक्कत ये है सर कि धान जब मेरा तैयार हुआ तो सबसे पहले तो अनिल गुप्ता से बात किया, हम डीसीओ है, हम पैक्स को क्यों चीनेंगे, पैक्स तो हमारा पंचायत का है, वो अपना काम करता है, उसकी पद्धति अपना है सर। हमने वरीय पदाधिकारी को किया कि मेरा धान तैयार है, आप ले लीजिए। वो कहते हैं कि अब तुम धान कितना उगाए हो जो बेच रहे हो, क्योंकि मेरा इससे पूर्व 2 टेलर धान जो है 302 पैकेट 2 टेलर में बिक चुका था। तो हमने बोले भाई मैं जॉब छोड़ के मैं खेती करने आया हूँ, आप अपना डाटा त्रिवेणीगंज से निकलवा लो। यदि आप एग्रीकल्चर में और डीसीओ हो और जिले में काम करते हो, एक आईएएस हो, यदि पढ़ाई लिखाई कराया गया है तो सबसे पहले डाटा आपके पास होनी चाहिए कि कौन खेती कर रहा है, कौन पढ़े लिखे है, कौन नहीं पढ़े लिखे, उनके पास क्या डाटा होनी चाहिए, उनसे हम कैसा बात करें। जमीन आपके पास है कि नहीं? यही तो सबसे भाग है कि सर जब जमीन नहीं था तो उत्पादन हम कैसे, हम उसको चैलेंज दिए कि डीसीओ साहब आप आइए जमीन पर, धरातल पर जो पंजाब में खेती होती है, मैं यहाँ के किसानों को मोटिवेशन देके यहाँ उत्पादन करवा रहा हूँ वो चीज़, बशर्ते आप लोग के कॉपरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप पढ़ के मलाईदार जो है ना आपकी, हमको तो लगता है ये सब सारे बीपीएससी का जो लीक पेपर है ना उसी के थ्रू आया हुआ अफसर है। क्योंकि इससे भी पहले डीसीओ साहब थे और हमारे डीएम साहब थे, ठीक है, और जिला चलाते थे, लेकिन इतना सोए हुए नहीं। हमको लगता है कि जितना इन्होंने पढ़ाई में लगा दिया उतना निकालने के हिसाब लगा दिए हैं। यदि इनमें थोड़ा भी मानवता होता और किसान का थोड़ा भी दर्द समझते। हमारा कहना है नेतागिरी में तो एक ही चीज़ कहा जाता है कि भाई नहीं पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो तो नेतागिरी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अंगूठो छाप प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आप समझिए सर, एक आईएएस जो डीएम जो जिला चलाते हैं वो अनपढ़ और गवार को नहीं बनाया जा सकता, वो पढ़े लिखे होते हैं और यूपीएससी और बीपीएससी तैयारी करके और जो क्लियरेंस होते हैं वहाँ से आते हैं। लेकिन हमको तो ये बीपीएससी वाला घोर क्रिटिकल जो चल रहा है, कहीं इनका मापदंड इन पर हम शक हो रहा है कि उसी का क्या था खेती किया हुआ तो नहीं है, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि डर भी होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई एक आरटीआई का उदाहरण देता हूँ। अब समझिए मेरा धान नहीं ले रहा था तो मैंने एक आरटीआई अप्लाई किए इन्हीं लोग के लिए, डीएम के लिए, डीसीओ को और बीसीओ को। उस लोक शिकायत का देखिए क्या है, जिला लोक शिकायत का कि 15 तारीख तक इनका धान लेने का टेंटेटिव डेट है। 15 तारीख मतलब क्या? 15 फरवरी? 15 फरवरी। और हमें डेट दे रहे हैं। मैंने 2 तारीख को सर इनको 2/1 को मैंने इनको क्या कहते हैं कंप्लेन किया है। 2 फरवरी को आप कंप्लेन किए? और शिकायत हमको क्या मिल रही है 17 तारीख को, ताकि धान की खरीद खत्म हो जाए। और 2 को आप शिकायत किए लोक शिकायत में, और आपको 15 को धान की जो है खत्म होने जा रहा है कि आवंटन नहीं लिया जाएगा और आपको डेट दिया गया 17 का परिवारवाद के लिए। और दुखद यह है कि पेपर में ये लोग न्यूज निकालते हैं कि धान सरकार को मुहैया भी नहीं हुई है पूरा। और अब बताइए, जब इनके पास धान मुहैया नहीं हुआ है तो इनको तो घूम घूम के उस किसानों से धान लेना चाहिए या पदाधिकारी को देना चाहिए किस किसान के पास धान बचा हुआ है। नहीं, यहाँ भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट से परचेज करेंगे, इनका घोटालाबाज जो है वो चलेगा पूरा धान लिए, क्योंकि वो तो रखे हुए रहे भाई, व्यापारी है वो तो बैठा के धान रखे हुए हैं, उनको कॉल करना है, एक ही बार में खरीद लेना है किसी पैक्स। अब तो ये भी नियम सरकार कर दे, किसी पैक्स में कोई बेच लो कहीं पर भी। अब पहले क्या था, पंचायत वाइज ही बिकता था, अब यहाँ कोई नहीं। एक तो ये गैर रैयत का क्या कहानी है, गैर रैयत जो रैयत होता है वो खेत वाले होता है, गैर रैयत क्या आप किसी बटाई लेके कोई लेके खेत करते हैं। हम तो कहते हैं डीएम साहब हम आपके खेत पर बेच देंगे जमीन पर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम गैर रैयत में आपका जमीन का नाम दे दिए, क्योंकि वो जमीन का सिर्फ लैंड का खाता नंबर वही दिया जाता है, ना कि आपको रिकॉर्ड दिया जाता है, पूछा जाता है कि गैर रैयत में किसके खेत पर तुम जमीन बेच रहे हो, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भौगोलिक स्थिति ये होती है। तो अब बताइए सर, ये जो व्यवस्था बना हुआ, इससे पहले भी इनका वीडियो देखे उठा के, इनके जू तक नहीं सुझा जब यहाँ पर कालाबाजारी हो रहा था, यूरिया और डीएपी के लिए किसान मारामारी हो रहे थे। और मैंने इन सोए हुए पदाधिकारी डीएम महोदय जो हमारे जिला में सोए हुए थे, इनके जू तक नहीं गया कि हमारे यहाँ धांधली हो रहा है, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट आवंटन हो रहा। मैं तो इनको ये डायरेक्ट चैलेंज देता हूँ, यदि इनको अपने पर पूरा विश्वास है तो जांच करवा ले। और सरकार कहते हैं नेता, हम तो कहते हैं भैया ये सीबीआई कहाँ लगाए हुए हैं, आप इस आईएएस सब पर लगाइए, सारे आज जितना भी बजट है ना हमारा वैसे क्लियर हो जाए, इसके प्रॉपर्टी को अटैच कर